हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 40 PYQ जीके जीएस का प्रश्न लाया हूँ, जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। ये सभी वही प्रश्न चुने गए हैं जो पिछली बार इंडियन आर्मी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं जीके जीएस टॉप 30 जीके जीएस का प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, सी 1971 भारत पाक युद्ध, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? ऑप्शन ए पुनीता अरोड़ा, बी माधुरी कानिटकर, सी प्रतिभा जैन, डी सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन ए पुनीता अरोड़ा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1750, बी 1775, सी 1800, डी 1920। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन बी 1775 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स सन 1775 में स्थापित हुई थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सेना में अग्नि किसका नाम है? ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, बी मिसाइल, सी टैंक, डी पनडुब्बी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मिसाइल। भारतीय सेना में अग्नि एक प्रकार की मिसाइल है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ की थी? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ की थी। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन रावत, बी करियप्पा, सी मनोज मुकुंद नरवणे, सी विक्रम बत्रा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत। यानी कि भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या CDS जनरल बिपिन रावत थे। प्रश्न संख्या 8, किस वर्ष भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त कराया था? ऑप्शन ए 1947, बी 1955, सी 1961, डी 1975। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1961। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को सन 1961 में मुक्त कराया था। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है?
ऑप्शन ए मद्रास रेजिमेंट, बी राजपूताना राइफल, सी गोरखा रेजिमेंट, डी सिख रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन ए मद्रास रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट है। प्रश्न संख्या 10 भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी कोलकाता, सी जयपुर, डी लखनऊ। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड कोलकाता में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 कौन सा टैंक भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक MBT है? ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीष्म, सी T-90, डी T-72। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्जुन। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन है। प्रश्न संख्या 12 भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए ब्लैक कैट कमांडो, बी पैरा SF, सी गरुड़ कमांडो, डी NSG। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन बी पैरा SF। पैरा SF का अर्थ है SF का अर्थ क्या है? स्पेशल फोर्स, यानी कि ऑप्शन बी और पैरा स्पेशल फोर्स। प्रश्न संख्या 13 भारतीय सेना का ट्रेनिंग सेंटर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी देहरादून, सी चेन्नई, डी भोपाल। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन बी देहरादून। भारतीय सेना का IMA या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 भारतीय सेना की नार्थर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? या भारतीय सेना की नार्थन कमांड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पठानकोट, बी श्रीनगर, सी उधमपुर, नीचे ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन सी उधमपुर में। भारतीय सेना की नार्थन कमांड उधमपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 भारतीय सेना की ऑपरेशन कैक्टस किस देश से जुड़ा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी भूटान। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन सी मालदीव। भारतीय सेना की ऑपरेशन जो कैक्टस है यह मालदीव से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी लिथोस्फीयर। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रस्ट। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है वह क्रस्ट कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। जो शाम का तारा या इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है?
ऑप्शन ए फीमर जांग की हड्डी, बी टिबिया, सी ह्यूमरस, डी स्कैपुला। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए फीमर या जांग की हड्डी। प्रश्न संख्या 19, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी या रूस्ट रेसिस्टेंस बनाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी क्रोमियम, सी निकिल, डी लोहा। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी क्रोमियम। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोमियम को। प्रश्न संख्या 20, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, चूँकि यह वायुमंडल में 78% है, इसलिए यह सबसे अधिक वायुमंडल में गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए लीवर या यकृत, बी अग्नाशय या पैनक्रियाज, सी किडनी, डी हृदय। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय या पैनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट हुक, डी ग्रेगरी मेंडल। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न संख्या 23, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन ए ठोस, और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 24, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? आप लोग नीचे पहले ऑप्शन देख लीजिए। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी हेनरिक हर्ट्ज, सी ग्राहम बेल, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ध्वनि तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी हेनरिक हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 25, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी कॉपरनिकस, सी न्यूटन, डी केपलर। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपरनिकस। सबसे पहले पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कॉपरनिकस ने बताया था। प्रश्न संख्या 26, कौन सा ग्रह लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। प्रश्न संख्या 27, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का निर्माण करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत या लीवर, सी अस्थिमज्जा या बोन मैरो, डी फेफड़े। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा या बोन मैरो। मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा या बोन मैरो करता है। प्रश्न संख्या 28, पृथ्वी की ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा ऑप्शन सी ओजोन। और ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है, यह भी पूछ सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पृथ्वी की ओजोन परत ओजोन गैस से बनी होती है जिसका सूत्र O3 होता है। प्रश्न संख्या 29, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्गन। विद्युत जो बल्ब है उसमें भरी जाने वाली गैस आर्गन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 29 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो। तो आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं। तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।